बच्चों, मैं सर्वेश कुमार श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजा तालाब वाराणसी में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, प्रथम वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12 विषय हिंदी के प्रथम पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय, रचना व भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित लगभग 2 पदों का अध्ययन किया था। आज हम सब प्रेम माधुरी के आगे के पदों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। आजू लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो राहनो है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहे तासो सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीति, बेदा के समय सब कंठ लगावे। प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित है। प्रस्तुत पद में विरह में व्याकुल एक नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कि आजू लो जो न, आजू लो जो न। आज लो का अर्थ है आज तक, न मिले नहीं मिले, तो कहा तो क्या हुआ, कहा का अर्थ है क्या। हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, तुम्हारे का अर्थ है तुम्हारे, सब भांति का अर्थ है सभी प्रकार से, कहावे का अर्थ है कहलाते ही हैं। हे प्रियतम, आज तक तुम हमसे न मिले तो क्या हुआ, हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरो उराहनो है कछु नाही, उराहनो का अर्थ है उल्लाहना, कि मेरा आपको कछु नहीं, कोई भी उल्लाहना इसलिए नहीं है क्योंकि सबे सभी अपने भाग्य के अनुसार फल पावे, फल को प्राप्त करते हैं। मेरा आपको कोई भी उल्लाहना इसलिए नहीं है क्योंकि सभी अपने भाग्य के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। कहने का भाव यह है कि जब मेरे भाग्य में ही आपसे मिलना न लिखा था, अर्थात आपसे न मिल पाने के कारण दुख प्राप्त करना ही लिखा था, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जो हरिचंद भई सो भई, हरिचंद भारतेंदु हरिचंद जी कह रहे हैं कि वह नायिका कह रही है जो कुछ होना था, जो भई सो भई, जो कुछ होना था वह हो चुका, अब प्राण चले चहे, अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं। तासो सुनावे, इसलिए हम आपको सुनाते हुए यह कह रहे हैं कि प्यारे, हे प्रियतम, जग की यह रीति, संसार की यह रीति है, विदा के समय, अंतिम विदाई के समय सभी कंठ लगावे, अपने गले से लगाया करते हैं, कि इसलिए हम आपको सुनाते हुए यह कह रहे हैं कि हे प्रियतम, संसार की यह रीति है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले से लगाया करते हैं। कहने का भाव यह है नायिका का कि हे प्रियतम, आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो न सही, परंतु अब तो मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसलिए अब तो आप मुझे एक बार अपने गले से लगा लीजिए, एक बार मुझे अपने गले से लगा लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में भाषा ब्रजभाषा, अलंकार, अनुप्रास, रस, विप्रलंभ श्रृंगार,
शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य, छंद, मत गयन, सवैया छंद। अगला पद है व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती है। पै बीनानंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। तुम उधौ यह कहियो न सो, हम और कछु नहीं जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। प्रस्तुत काव्यांश में उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर गए हैं, किंतु गोपियाँ श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में रंगी हुई थी। उन्होंने उद्धव से कहा कि आप हमारा यह संदेश श्री कृष्ण को जाकर सुना देना। प्रस्तुत काव्यांश में गोपियाँ कहती है कि व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, व्यापक का अर्थ है सर्वव्यापकता। कहती हैं गोपियाँ कि हम परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में पहचानती हैं, भली प्रकार से जानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में भली प्रकार जानती हैं। हम यह भी जानती हैं कि परमात्मा सवै थल पूरन है, कि सभी जल थल आदि सभी जगह विद्यमान है। पै का अर्थ किंतु, बिना नंदलाल, बिना नंदलाल, नंदलाल का अर्थ है कृष्ण, बिहाल का अर्थ है व्याकुल, परंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सदा व्याकुल रहती हैं। हे उद्धव, किंतु श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण के वियोग में हम सदा व्याकुल रहती है। और उन्हें छोड़कर, भारतेंदु हरिचंद जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, उन्हें छोड़कर, किन्हें छोड़कर, श्री कृष्ण को छोड़कर न ज्ञान ही ठानती है। ठानती का अर्थ है महत्व देती है, अर्थात हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। कहने का भाव यह है कि हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग को कोई महत्व नहीं देती हैं। हमारा तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव तुम यह कहियो, तुम जाकर श्री कृष्ण से यह कह देना कि उनसो अर्थात श्री कृष्ण से यह जाकर कह देना, हम और कछु नहीं जानती हैं, अर्थात हम गोपियाँ और कुछ नहीं जानती हैं। प्रिय हे प्रियतम, तिहारे निहारे बिना, हे प्रियतम तिहारे निहारे बिना, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त अखिया दुखिया, ये दुखियारी आँखें नहीं मानती हैं और कुछ नहीं स्वीकार करती है। प्रस्तुत काव्यांश में भाषा ब्रजभाषा, अलंकार, अनुप्रास, रस, विप्रलंभ श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य, छंद, मत गयन, सवैया छंद। प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुर्य से अवतरित पदों का अध्ययन करने के बाद अब हम सब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटिका श्री चंद्रावली से ली गई हुई यमुना छवि शीर्षक से अवतरित पदों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद यमुना छवि का पहला पद है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए
झुके कुल सो जल परशन हित मनहु सुहाए। किधौ मुकुरमय लखत उझकी सब निज निज शोभा। कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सभय छाए रहत। कै हरि सेवा हित न रहे निरखि नयन मन सुख लहत। प्रस्तुत पद में यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस पद में ललिता नामक एक गोपी यमुना की छवि का वर्णन करती हुई कहती है, तरणी तनुजा। तरणी का अर्थ है सूर्य, तनुजा का अर्थ है पुत्री। सूर्य की पुत्री का नाम यमुना है, इसलिए यहाँ पर तरणी तनुजा का अर्थ है यमुना। तट तमाल, तमाल तरुवर बहुछाए। तरुवर का अर्थ है वृक्ष। यमुना के तट पर छाए हुए तमाल के सुंदर वृक्ष। यमुना के तट पर छाए हुए तमाल के सुंदर वृक्ष। झुके कुलकुल का अर्थ है किनारे पर, झुके का अर्थ है झुके हुए, किनारे पर झुके हुए। सो ऐसे सुहाए सुशोभित तो हो रहे हैं। किनारे पर झुके हुए ऐसे सुशोभित तो हो रहे हैं। मन हो मानो वे जल परशन हित। जल, जल को, परशन का अर्थ है स्पर्श, हित का अर्थ है के लिए। मानो वे जल को स्पर्श करने के लिए किनारे पर क्या किए हों, झुके हुए हों। कीधो अथवा मुकुरमय लखत उझक सब निज निज शोभा। मुकुर का अर्थ है दर्पण। कैसा दर्पण? जल रूपी दर्पण। उझकी का अर्थ है झुक कर। निज निज का अर्थ है अपनी अपनी, शोभा का अर्थ है सुंदरता को। लखत का अर्थ है देख रहे हैं। अथवा वे, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वे जल रूपी दर्पण में उझक उझक कर सभी अपनी अपनी शोभा को क्या कर रहे हों, देख रहे हों। अथवा जल रूपी दर्पण में उझक उझक कर सभी अपनी अपनी शोभा को देख रहे हों। कै, कै का अर्थ है अथवा। अथवा प्रणवत जल जानी, प्रणवत का अर्थ है प्रणाम कर रहे हो। जल जानी, जल को जानकर या देखकर। परम पावन, पावन का अर्थ है पवित्र। फल लोभा, फल के लोभ में। अथवा वे जल को देखकर परम पवित्र फल के लोभ में उसे क्या कर रहे हों, प्रणाम कर रहे हों। अथवा ऐसा प्रतीत होता है मनु मानो आतप अर्थात ताप को वारण दूर करने के लिए। तीर का अर्थ है किनारे पर सिमट सिमट कर सब सभी छाए रहत इकट्ठे हो गए हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वह ललिता नामक गोपिका कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपनी ताप को दूर करने के लिए किनारे पर सिमट कर इकट्ठे हो गए हों। किनारे पर सिमट कर क्या हो गए हों, इकट्ठे हो गए हों। कै, कै का अर्थ है अथवा। हरि सेवा हित, हरि का अर्थ है भगवान, हित का अर्थ है के लिए। अथवा भगवान की सेवा के लिए न रहे, न रहे का अर्थ है झुके हुए हों। अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वे भगवान की सेवा के लिए झुके हुए हों। आगे गोपिका कहती है कि इन तमाल के सुंदर वृक्षों को निरख देखकर हमारे नेत्र, नयन का अर्थ है नेत्र, सुखलत, सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। गोपिका कहती है कि सुंदर तमाल के वृक्षों को देखकर हमारे नेत्र और मन सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। प्रस्तुत पद में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है। काव्यगत सौंदर्य देखा जाए तो इसमें भाषा, ब्रज भाषा, अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार है। रस,
श्रृंगार रस, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य गुण, छंद, छप्पय छंद है। अगला पद है तीन पै जेहि छिन चंद, ज्योति राका निश आवती, जल में मिल के नभ अवनी, लौतान तनावती, होत मुकुर में सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कही सके, ताछन जमुना नीर की, मिल अवनी और अंबर रहत, छवि इकसी नभ तीर की। प्रस्तुत पद में यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण हुआ है। छिन का अर्थ है क्षण, चंद का अर्थ है चंद्रमा, ज्योति का अर्थ है किरण या प्रकाश, राका निशी का अर्थ है पूर्णिमा की रात। कवि कहते हैं जय क्षण जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें, पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तिन तब ये किरणें जल में मिलके, जल में मिलकर नभ अवनी, अवनी का अर्थ है पृथ्वी, नभ का अर्थ है आकाश, तब ये किरणें जल में मिलकर पृथ्वी से लेकर आकाश तक तान तनावती, तंबू सा तान देती हैं। होत मुकुर में तब सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, तबय उस समय उनका उज्ज्वल इक ओभा, उज्ज्वल प्रकाश, उस समय उनका उज्ज्वल प्रकाश मुकुर में दर्पण सा प्रतीत होता है। उस समय उनका उज्ज्वल प्रकाश दर्पण सा प्रतीत होता है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, सुंदर सो शोभा की यमुना की इस सुंदरता और शोभा को देख कर, यमुना की सुंदरता और शोभा को देखकर तन मन और नयन, तन मन और नयन, तन मन और नयन जुड़ात परम शीतलता और आनंद का अनुभव करते हैं। सो को कवि जो छवि कही सके, ताछन जमुना नीर की, ताछन उस समय, ताछन का अर्थ है उस समय, जमुना नीर की, जमुना का अर्थ है यमुना, नीर का अर्थ है जल की, उस समय के यमुना के जल की छवि शोभा का वर्णन को कवि, कौन कवि या कोई कवि कह सके, कह सकता है, अर्थात कोई नहीं कह सकता। कोई भी कवि उस यमुना के जल की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। मिल अवनी और अंबर रहत, छब इकसी नभ तीर की, ऐसे क्षणों में आकाश और नदी तट की छवि सुंदरता, ऐसे क्षणों में आकाश और नदी तट की सुंदरता आकाश से लेकर पृथ्वी तक एक सी रहती है। प्रस्तुत पद में भाषा लालित्यपूर्ण ब्रजभाषा, अलंकार, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य तथा छंद छप्पय छंद है। आशा करता हूँ कि आज हमने जो प्रेम माधुरी के 2 पद और यमुना छवि के 2 पदों का संदर्भ से जो व्याख्या किया है वह व्याख्या आपको भली भांति समझ में आया होगा।